गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला पाठ दो लघु कथाएं कहानी सुनने जा रहे हैं। लघु कथा की विशेषता यह होती है कि यह छोटी होती है लेकिन इसमें सार बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम इस कथा के कथाकार हरि जोशी जी का परिचय संक्षिप्त में जानते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के खुड़िया में 1943 को हुआ। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक थे। इनकी जो भी रचनाएं थी वे प्रतिष्ठित अर्थात नामांकित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं और इनको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इनके प्रमुख कृतियां हैं पंखुरियां, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, व्यंग के रंग, भेड़ की नियति, आशा है सानंद है आदि। चलो बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी है नींव। बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला मतलब बहुत सारे फ्लोर की बिल्डिंग। बहुमंजिला इमारत की नींव रखी जा रही थी। नींव का अर्थ होता है फाउंडेशन, अर्थात किसी भी बिल्डिंग या घर का बेस या आधार होता है, उसे कहा जाता है नींव। तो इस प्रकार बहुमंजिला इमारत की नींव उठ रही थी, बिल्डिंग बनने के लिए तैयार हो रही थी, अभी उसकी शुरुआत थी। और जो ठेकेदार था अर्थात जो कॉन्ट्रैक्टर था वह नया था, इसलिए वह थोड़ा डरा हुआ भी था कि बिल्डिंग अच्छी और मजबूत बननी चाहिए। इसलिए वह एक तगारी सीमेंट, तगार मतलब घमेल, एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत से ईंटों को जुड़वाने का काम करा रहा था। दूसरे दिन अधिकारी महोदय आए, ऑफिसर आए और उन्होंने काम को देखा और कहा, अगर इस तरह से तुम्हें काम करना है तो कहीं और जाकर काम करिए। इस प्रकार उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया और वे चले गए। अगले दिन फिर से वही ऑफिसर आए और तब यह जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, वह एक तगारी सीमेंट अर्थात एक घमेल सीमेंट और 3 तगार रेत के मसालों से ईंट को जुड़वाने का काम करा रहा था। पहले उसने एक तगारी सीमेंट लिया था और 5 तगारी रेत ली थी। अब उसने रेत कम कर दी अर्थात सीमेंट की मात्रा बढ़ गई थी। अब उसने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत लिया था। और उस दिन भी अधिकारी आए और वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, यदि कल तक काम अच्छे से नहीं हुआ तो यह काम बंद कर दिया जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। अब इस नए कॉन्ट्रैक्टर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है कि ऑफिसर उसे डांट रहे, काम तो बहुत अच्छे से चल रहा था। तब उसने एक अनुभवी ठेकेदार से बातचीत की। अनुभवी ठेकेदार ने उसे बताया, कहा कि अधिकारी महोदय है ना, वह रिश्वत लेना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर काम में कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। अब नए ठेकेदार को बात समझ में आई कि काम में कोई भी कमी ना होने के बावजूद भी यह ऑफिसर उस पर क्यों गुस्सा हो रहे थे। लेकिन नया ठेकेदार था बड़ा ईमानदार। वह रिश्वत लेना और देना दोनों को भी अपराध समझता था। उसने भी ठान लिया कि एक दिन मैं इस भ्रष्ट अधिकारी को अवश्य सबक सिखाऊंगा। अगले दिन काम चल रहा था और ये अधिकारी महोदय, ऑफिसर जो थे, वो फिर से आ गए निरीक्षण करने। नए ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा दिया और अधिकारी खुश हुए और वे जाने लगे। जब वे जाने लगे तब तक वहाँ उनके भी उच्च अधिकारी आ गए और अधिकारी महोदय ने क्या किया, इस ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्टर के हाथों से
लिफाफा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए सामने से पकड़ लिया। अब हुआ क्या था बच्चों? तो हुआ तो असल में यह था कि कॉन्ट्रैक्टर जो ईमानदार था, उसे जब पता चला कि यह रिश्वत लेना चाहता है और काम अच्छा करवाना नहीं चाहता, मजबूत काम करवाना नहीं चाहता, इसलिए इस ठेकेदार ने उससे भी उच्च अधिकारी जो थे उनके पास रात में ही जाकर उनको शिकायत कर दी थी। लेकिन ये अच्छा था कि उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे और उन्होंने भी कहा कि कुछ कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनके कारण पूरा प्रशासन बदनाम हो चुका है, और उन्होंने भी इस भ्रष्ट ऑफिसर को, अधिकारी को दंड देने का निश्चय कर लिया था। और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर और उच्च अधिकारी ने मिलकर उस भ्रष्ट अधिकारी जो थे उन्हें रंगे हाथों हाथ पकड़ लिया। सच कहा है बच्चों, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, और इस प्रकार ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह में भी सम्मान किया गया। इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा।